हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों देखिए, जैसा कि हम जानते हैं 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी है और यह उत्पन्ना एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस पर व्रत करने से हमें सभी एकादशों की तुलना में कई गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। इस दिन एकादशी माता उत्पन्न हुई थी, इसलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर हम व्रत करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन उत्पन्ना एकादशी के पारण के समय यानी 15 तारीख को उत्पन्ना एकादशी है, 15 नवंबर को, और 16 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का पारण किया जाएगा। पारण के समय अगर आप सिर्फ एक कार्य करते हो तो आपको पुराने से पुराने पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। आपके पुण्य का घड़ा भर जाता है। कहते हैं जब हमारे घर में बहुत ज्यादा परेशानियां चलती है, कोई भी काम नहीं बनता, घर में बहुत ज्यादा बीमारी हो जाती है, किसी भी प्रकार की समस्याएं रहती है, जीवन में शांति नहीं होती और हमें बताया जाता है कि हमारे घर पर पितृदोष है। बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान कराने के लिए हमारी सामर्थ्य नहीं होती कई बार। लेकिन देखिए, बहुत ही शुभ योग है यह उत्पन्ना एकादशी। बिना खर्च किए, बिना कोई पूजा बड़े अनुष्ठान किए बगैर आपको यह उत्पन्ना एकादशी का पारण जो है पितृदोष से मुक्ति दिलाएगा। तो मैं तो यह अवश्य करने वाली हूँ, आप भी देखिए, आपको भी। तो देखिए, आप भी पारण के समय सिर्फ यह एक छोटा सा कार्य कर देना, जिससे आपको 1 लाख गुना फल प्राप्त होगा। आपके सारे पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पितृ तृप्त होकर, प्रसन्न होकर आपको जो है आशीर्वाद देंगे, आपके सारे काम बनने लगेंगे। साथ ही साथ विष्णु भगवान की कृपा आपके जीवन में बरसने लगेगी। माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेगी। और देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि देखिए 16 नवंबर को जिस दिन हम अपनी उत्पन्ना एकादशी का पारण करेंगे, उस दिन जो है विष्णुपदी संक्रांति भी है, जो बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। विष्णुपदी गंगा जी को भी कहा जाता है। जैसे गंगा जी सदैव पवित्र बनी रहती है, ऐसे ही यह तिथि सदैव बहुत पवित्र होती है, क्योंकि 16 नवंबर को जो सूर्य देवता है वो वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि विष्णुपदी संक्रांति में जो भी हम दान पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, मंत्र जाप आदि करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, हमें 1 लाख गुना फल प्राप्त होता है। जैसे कि हम आम दिनों में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी के लिए जो है हम भोग मनाते हैं, भोग लगाते हैं, श्रृंगार सेवा देते हैं, स्नान सेवा देते हैं, पूरे साल में तीज त्योहार पर दान पुण्य करते हैं। लेकिन विष्णुपदी संक्रांति के दिन हम कोई भी कार्य करते हैं तो यह शास्त्रों में भी लिखा गया है कि हमें इसका 1 लाख गुना फल प्राप्त होता है। तो इसलिए सिर्फ 1 लोटा जल आपको जो है पितृदोष से मुक्ति दिलाएगा, पितरों का आशीर्वाद दिलाएगा, विष्णु भगवान को प्रसन्न करेगा। तो देखिए, आपको करना क्या है और उत्पन्ना एकादशी का व्रत कैसे करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरी डिटेल से मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो में जो है उत्पन्ना एकादशी की सरल विधि देख सकते हो, जिसे उत्पन्ना एकादशी का पूरा फल प्राप्त कर सकते हो। देखिए, अगर आप व्रत भी नहीं करते और पारण भी नहीं करना है आपको, जैसा कि आपने व्रत नहीं किया है, फिर भी आप जो है विष्णुपदी संक्रांति यानी 16 नवंबर को यह कार्य अवश्य कीजिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन घर में ठाकुर जी की सेवा जरूर कीजिए, आपको फिर भी बहुत ज्यादा फल प्राप्त होगा। तो ये जो उत्तम तिथियां पड़ती है हम आपके साथ शेयर करते हैं, इन पे आप सत्कर्म करते रहिए, अपने पुण्य के घड़े को भरते रहिए, देखना आपके जीवन में बदलाव अवश्य ही होंगे। ऐसा कि मैंने बताया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा लेना है। यह लोटा आप तांबे का ले सकते हो, पीतल का ले सकते हो, स्टील का लोटा आपको नहीं लेना है, स्टील को शुद्ध नहीं माना जाता। अर्घ देने के लिए पीतल का या तांबे का ही लोटा इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपको इस लोटे में कलावा बांधना है। अगर पुराना कलावा इस लोटे पर पहले से बंधा हुआ है, उसे आप खोल दीजिए और नया कलावा बांध लीजिए। कलावा बांधने के पश्चात हमें अपने जो है इस लोटे को जल से अच्छी तरह से भर लेना है, साफ शुद्ध जल से भरना है। इस लोटे में आपको थोड़े से काले तिल डालने हैं। काले तिल डालने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा मीठा डालना है। आप गुड़ डाल सकते हो, चीनी डाल सकते हो, शक्कर डाल सकते हो, आप शहद भी डाल सकते हो, लेकिन आपको मीठा अवश्य ही डालना है। तिल और गुड़ डालने के पश्चात हमें जो है 1 पुष्प लाल रंग का फूल हो
तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पीले रंग का फूल भी आप ले सकते हो। आपको जो है वो फूल अपने हाथों में लेना है। एक फूल आपको जल के लोटे में भी डालना है। थोड़ा सा गंगा जल आपको इस लोटे में अवश्य ही डालना है, जो हमारे पितरों को तृप्त करेगा और पितृ दोष से हमें मुक्त कराएगा। गंगा जल डालने के बाद हमें पुष्प डालने के बाद जो है, अगर आपके पास कुसा घास है तो थोड़ी सी, जिसे दूब बोलते हैं, कुसा घास भी आप डाल सकते हो। तुलसी पत्र भी आप डाल सकते हो। उसके पश्चात हाथ में पुष्प लेकर, थोड़ा सा गंगा जल लेकर अपने लोटे के ऊपर को आपको 7 बार घुमा लेना है और 7 बार घुमाते समय आपको बोलना, यह मंत्र बोलना है, ओम श्री सर्व पितृ देवता भयो नमो नमः। ओम श्री सर्व पितृ देवता भयो नमो नमः। इस प्रकार से आपको यह मंत्र बोलते हुए 8 बार करना है और फिर आपको यह जो है पुष्प अपने लोटे में डाल लेना है। सुबह के समय जब हम द्वादशी के दिन पूजा करते हैं, पूजा करने के पश्चात हमें यह जल का लोटा अपनी बालकनी में जाकर, छत पर जाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल अर्पित करते समय दक्षिण दिशा की ओर ही मुख करके आपको खड़ा होना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, आपको सीधे यह जल नहीं देना है। मैं अभी आपको यहीं पर किसी पात्र में यह जल देकर दिखाती हूँ कि किस प्रकार से आप जल दे सकते हो। देखिए, आपको अंगूठे और अंगूठे के पास वाली उंगली के बीच में इस तरह से स्थान बनाना है, जैसे कि हम किसी को पानी पिला रहे हैं। और उसके बीच में से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और आपको अपने हाथ की यही मुद्रा बनानी है और फिर सर के सामने करके, यानी अपने मस्तिष्क के सामने आपको इसको हाथ को ले जाना है। और फिर वहां से आपको लोटे से, जिस प्रकार से वीडियो में देख रहे हो, उसी प्रकार से आपको दूसरे हाथ से अपने दूसरे हाथ पर, जिस पर आपने मुद्रा बनाई है, जल अर्पित करते हुए पितरों को समर्पित करना है। और फिर से आपको यही मंत्र बोलना है जल देते समय कि ओम श्री सर्व पितृ देवता भयो नमो नमः। यह मंत्र मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको पितरों को यह जल अर्पित करना है। आपको यह जल जो है अंगूठा और पहली उंगली के बीच से ही जल प्रवाहित करना है और मंत्र के साथ करना है। अगर आपसे इतना बड़ा मंत्र नहीं बोला जाता तो आप ओम नमो दामोदराय नमः या फिर नारायणाय नमः भी बोल सकते हो। देखिए, यह एक लोटा जल आपको जो है पारण के दिन, यानी उत्पन्ना एकादशी के अगले दिन, विष्णुपदी संक्रांति के दिन सुबह के समय पूजा करने के पश्चात अपने पितरों को समर्पित करना है। ऐसा करने से आपको जो है 1 लाख गुना पुण्य फल प्राप्त होगा और पितृ दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। बड़े बड़े यज्ञ हवन अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए, बल्कि आप इस 1 लोटे जल से आप विष्णुपदी संक्रांति के दिन अपने पितरों को तृप्त करके पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हो और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हो। घर में लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से विराजमान कर सकते हो। तो यह अवश्य ही आपको करना है। ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि संक्रांति के दिन, विष्णुपदी संक्रांति के दिन, उत्पन्ना एकादशी के अगले दिन पड़ रही है। जो इस दिन आप जो भी दान करते हो, हवन करते हो, देवताओं के निमित्त हवन करते हो, यानी अपने पितरों के लिए निमित्त दान करते हो, तो वह सब सूर्य देवता आपको हर जन्म में वापस करते रहते हैं। यानी आपने जन्म जन्मांतर के लिए अपना पुण्य फल इकट्ठा कर लिया है, इसलिए इस दिन यह अवश्य ही कीजिए। आपको इसका फल जन्म जन्मांतर तक मिलता रहेगा, क्योंकि इसका फल कोई आम फल नहीं है, बल्कि 1 लाख गुना फल आपको प्राप्त होगा। इसके बाद आप जो है अगर करना चाहते हो तो पितरों के निमित्त, यानी पितरों को तृप्त करने के लिए चींटियों को कुछ मीठा डाल सकते हो। पारण के समय आप यह सब कर सकते हो। आपका उत्पन्ना एकादशी का पारण भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपका विष्णुपदी संक्रांति का दान भी हो जाएगा। देखिए कितना शुभ समय है आपके लिए, आपके पुण्य फलों को लाख गुना करने का, यानी आप अपने पुण्य को बढ़ाने का। आप गौ माता को हरा चारा खिला सकते हो, गुड़ रोटी खिला सकते हो। कुत्तों को भी भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं और कौवे के लिए रोटी या अनाज छत पर रखने से भी हमारे पितृ तृप्त होते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा है, इस दिन आप जो भी दान करते हो आपको उसका लाख गुना वापस विष्णु भगवान माता लक्ष्मी प्रदान करते हैं। जन्म जन्मांतर तक जो है सूर्य देव आपको वह दान प्रदान करते हैं।
यानी इस जन्म में ही नहीं बल्कि आपके जितने भी जन्म होंगे उस सब जन्म में आपको इस दान का फल प्राप्त होगा। इतना महत्वपूर्ण है विष्णुपदी संक्रांति पर दान करना, उत्पन्ना एकादशी के पारण के समय दान करना इतना ज्यादा फलदायी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 3-4 दान ऐसे हैं, अगर आप विष्णुपदी संक्रांति के दिन यानी उत्पन्ना एकादशी के पारण के समय यह दान करते हो तो आपको इसका कई लाख गुना वापस होकर मिलता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, अगर आप एक घड़ा अन्न से भरकर, कोई भी अन्न आप भर सकते हो, उसमें चावल भर सकते हो, आटा भर सकते हो, कोई भी दाल आप भर सकते हो, अनाज भर सकते हो, गुड़ भर सकते हो, लेकिन आपको खाली घड़ा दान नहीं करना है, घड़े को भरकर ही दान करना है। इससे आपके घर में कभी भी दरिद्रता और अभाव नहीं होगा, आपके घर में अन्न की कभी भी कमी नहीं होगी। ऐसा माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी के अगले दिन या फिर विष्णुपदी संक्रांति के दिन अगर हम चावल अन्न से, किसी भी अन्न से भरकर घड़े को दान करते हैं तो हमारे घर में अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, धन धान्य की स्थिरता बनी रहती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और हमारे पितृ भी तृप्त होते हैं, विष्णु प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी उस घड़े की तरह जो है सदैव हमारे घर के भंडार भर कर रखती है। तो देखिए, आपको एक बिल्कुल कोरा घड़ा लेना है, उस पर आपको कलावा बांधना है, फिर सात्विक बनाना है, फिर घड़े को आपको जो है ढककर ही दान करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, आपको घड़े को खुला दान नहीं करना है, आपको उसे ढककर उसके ऊपर आप चाहे तो दक्षिणा भी रख सकते हो, अगर नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं। यह घड़ा आप किसी जरूरतमंद को, मंदिर में पंडित जी को या फिर गौशाला में कहीं भी आप दान कर सकते हो। महत्व दान का है, यह नहीं है कि आपको कहां पर दान करना है। दूसरा देखिए, अगर आप जो है घड़ा दान नहीं करना चाहते तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी थोड़ी एक थाली में सभी चीजें रख लीजिए। जैसे कि आप एक कटोरी दाल रख लीजिए, एक कटोरी चावल, एक कटोरी मीठा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सामग्री रख सकते हो, दालें रख सकते हो, क्योंकि अन्न दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपका एकादशी का पारण भी हो जाएगा, उत्पन्ना एकादशी का, साथ ही साथ विष्णुपदी संक्रांति का भी दान हो जाएगा और यह दान करने से आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। जैसा कि मैंने बताया, आपको लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान इसका लाख गुना वापस करके फल प्रदान करते हैं। तो आप जो है इस थाली को बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी कोई भी जो भी दाल आपके घर में है, सिर्फ मसूर की दाल और काली उड़द की दाल नहीं होनी चाहिए, बाकी चने की, मूंग की दाल, खिचड़ी आपको अवश्य ही रखनी है। यानी चावल और दाल को मिलाकर खिचड़ी एक कटोरी आपको अवश्य ही रखनी है। गुड़ और दक्षिणा, फल और मिठाई का दान भी आप कर सकते हो। इस तरह आप जो है उत्पन्ना एकादशी के पारण के समय यह दान कर दीजिए, आपका एकादशी का पारण भी हो जाएगा, साथ ही साथ विष्णुपदी संक्रांति का दान भी हो जाएगा। देखिए, वस्त्रों का दान, अब सर्दियां चल रही है तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी चादर, कंबल आप अवश्य ही दान कर सकते हो, क्योंकि वस्त्रों का दान करने से विष्णुपदी संक्रांति के दिन उत्पन्ना एकादशी के पारण के समय अगर हम वस्त्र का दान करते हैं तो उत्तम स्वास्थ्य यानी घर से रोग दूर होते हैं, घर के व्यक्तियों को दीर्घायु प्राप्त होती है, उन्हें मानसिक शांति मिलती है, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जरूरी नहीं है आपको वस्त्र दान ही करने हैं, अगर आपकी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको यह दान करना है तो आप अगर दान करना चाहते हो तो सर्दी के अनुसार किसी भी जरूरतमंद को आप कंबल या गर्म चादर, गर्म सूट, साड़ी जो भी आप कर सकते हो वह अवश्य ही दान कीजिए। इससे आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी जी का निवास रहता है। वस्त्रों का दान जो है कहते हैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता दोनों को अत्यंत प्रिय है, इससे आपकी जो भी मनोकामना होती है वो भी पूरी हो जाती है। अर्थात वस्त्र दान करते समय आपकी जो भी मनोकामना आपके मन में है वो अवश्य ही पूरी होती है। तो अगर आपकी सामर्थ्य है तो किसी भी गरीब को, जरूरतमंद को आप दान अवश्य ही करें। गर्म वस्त्रों का दान करें, कंबल का दान करें, रिजाई का दान करें, जूतों का दान भी आप कर सकते हो। अब देखिए, उत्पन्ना एकादशी का पारण का समय दोपहर 1:10 से लेकर 3:16 तक रहेगा और इसी समय आप जो है विष्णुपदी संक्रांति का दान कीजिए और अपनी उत्पन्ना एकादशी का पारण भी कर सकते हो। दोनों कार्य का शुभ फल आपको कई लाख गुना फल प्रदान करेगा। तो देखिए,
सिर्फ एक लोटा जल देकर भी आप अपने पितरों को तृप्त कर सकते हो, पितृदोष से मुक्ति पा सकते हो। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन की हर समस्याओं को दूर कर सकते हो। अगर आप इसलिए 16 नवंबर के दिन आप यह सारे दान करते हो या फिर आपकी सामर्थ्य नहीं है, ये सब नहीं कर सकते, मात्र सिर्फ एक लोटा जल आप जो है अपने पितरों को पूजा करने के बाद सुबह के समय इसी तरह से समर्पित करते हो तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं, उनकी आत्माएं तृप्त होती है और इससे विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप जितने भी नाम जाप करते हो, दीप दान करते हो, आप जो है गीता का पाठ करते हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हो, कोई भी पूजा पाठ करते हो, उन सभी सत्कर्मों का आपको फल जो है 1 लाख गुना प्राप्त होगा। इसलिए जितना हो सके इस दिन आपको दान पुण्य करना है। इस दिन आपको जो है पारण के समय यह दान करना है, जिससे आपको उत्पन्ना एकादशी के पारण का भी शुभ लाभ प्राप्त होगा, साथ ही साथ विष्णुपदी संक्रांति का भी आपको पुण्य फल प्राप्त होगा और आपके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेगी। घर में विराजित लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर आप पर कृपा बरसाते रहेंगे। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो आप सुबह के समय लड्डू गोपाल की सेवा करते समय यह सारा दान वहीं पर रख लीजिए। उसके पश्चात आपको देखिए जो भी दान करना है पारण के समय आपको अपने हाथों में पुष्प लेकर थोड़ा सा जल लेकर 7 बार सभी दान के ऊपर से घुमाना है और फिर उस पुष्प को जो है दान के पास छोड़ देना है। जितने प्रसन्न मन से आप दान करते हो, जितने मन से श्रद्धा भाव से पवित्र मन से आप दान करते हो, उतना ही अधिक आपको फल प्राप्त होता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए ताकि आपके मन में कोई भी यह भाव उत्पन्न न हो कि मेरी यह सामर्थ्य नहीं थी फिर भी मैं ये दान कर रहा हूँ, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, बल्कि प्रसन्न मन से दान करना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। और फिर आपको विष्णु भगवान माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है, जितनी मेरी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं यह दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस विष्णुपदी संक्रांति के दिन उत्पन्ना एकादशी के पारण के समय मेरे द्वारा किया गया यह दान स्वीकार कीजिए और मुझे इतना ही प्रदान कीजिए जिससे मैं दान पुण्य यह सत्कर्म करता रहूं और सदैव आपकी सेवा करता रहूं। इस तरह से प्रार्थना करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए आप इन सभी वस्तुओं को जो समय पारण का मैंने बताया है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आप इन वस्तुओं को दान कर दीजिए। फिर देखना आपको कितना शांति का अनुभव होगा, कितनी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा, आपका मन प्रसन्न होगा और आप जो भी कार्य करोगे आपको उसमें सफलता मिलती जाएगी। ठाकुर जी की कृपा होगी, लड्डू गोपाल की कृपा होगी और आपके जो है उन्नति के मार्ग खुलने लगेंगे। तो इस अवसर को अपने हाथों से जाने मत दीजिए और 16 नवंबर के दिन आप यह कार्य अवश्य कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। और उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि का वीडियो देखना न भूले, मैंने अपलोड कर दिया है। इसी के साथ आपको विष्णुपदी संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।